वहाँ पे चंद्रशेखर रावण का आने का जब फरमान जारी हुआ, प्रशासन उनको रोक दिया, यहाँ पे दंगा हो गया। हाँ। अब जिनके बेटे ने, जिनका लड़का, जिनका भाई, जिनका पति हाँ। पकड़ गया, हाँ। उससे पूछिए हाँ। कि उसके दिल पे क्या गुजरी है। जो लठ मार रहे थे, हाँ। जो लठ मार रहे थे प्रशासन ने, हाँ। यहाँ तक कि केवल जात पूछ करके, हाँ। कौन जात हो, चमार हो, उठा लिए। हाँ। अब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे दंगा हुआ। दंगा कराने के बाद इसने तुरंत फ्लाइट पकड़ा और भाग गया। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तब जब लोगों के ऊपर आफत आई तो चले गए। हाँ। और जाने के बाद इतने नहीं, हाँ। जाने के बाद जब मीडिया बंधु ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं थे। वो मेरे कार्यकर्ता है ही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे पार्टी में हम सर्व समाज के या दलित समाज के नवयुवक बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो गलत राह पकड़ रहे हैं। गलत राह पकड़ रहे हैं। और हम बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, कानवर कांसीराम साहब अमर रहे, कानवर कांसीराम साहब अमर रहे। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, करीब 9 साल पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है 9 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए। अब 1 साल जब बचा है तो तमाम वो राजनीतिक दल जिनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में अपना दम जमाने, अपना पैर जमाने और राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने, यानी पार्टी को मजबूत करने की जो लालसा है और जो कवायद है वो शुरू हो गई है। अब तमाम वो पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, और भी तमाम जो पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी मजबूती के लिए तमाम काम कर रहे हैं और गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां ये लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की जो विरासत है वो अभी तक बहन मायावती जी के पास है, लेकिन इस पूरी विरासत को, जो कांसीराम जी की विरासत बहन जी लेकर के चल रही हैं, अब इस विरासत को आए दिन लगता है ऐसे कि चंद्रशेखर रावण जो नगीना के सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, वो लेना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी और उनके जो आकाश आनंद जी हैं और तमाम जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो ये चाहते हैं कि बहन जी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। आज हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं, हम तमाम उन कार्यकर्ताओं से बात कराएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नब्बुल्लाह निर्गम के नाम से जानते हैं साहब जी। बहन जी कैसे आएंगी इस बार, बताइए। ये बहन जी ने जो काम किया है, काम के आधार पर, समाज को भागीदारी के आधार पे, और जो सरकार चलाने की नीति थे, इन 3-4 कारणों से वो सरकार में पुनः वापसी हो रही है जी। हाँ जी भैया, जमुना भैया बताइए कैसे आएंगी बहन जी? सर किस किस की वोट चाहिए बताइए आप लोगों को? बहन जी सर्व समाज की वोट ले करके मुख्यमंत्री 5वीं बार बनने जा रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर्व समाज के लोग बहन जी को बाखूबियत जान लिए हैं। 4 बार गवर्नमेंट बनी है। बहन जी के गाइडलाइन, बहन जी की शासनकाल कैसा था, वह शासनकाल देख करके सारे लोग बहन जी के प्रति झुकाव ले लिए हैं, और सरकार 5वीं बार 27 में बनाने के लिए। समाज का ऐसा तबका है जिसकी हर पार्टियों की नजर इस तबके पर होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भैया आप लोगों की वोट जो है हर पार्टियां चाहती हैं। अब इस बार क्या पूरी वोट बहन जी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, पूरी वोट बहन जी को 100% मिलने जा रही है जी। समाज, बहुजन समाज के बेस वोट के अलावा सर्व समाज के, मैं कह रहा हूँ, सर्व समाज का भी वोट मिलने जा रहा है। बताया मैंने ने कि बहन जी के कारवा को देख करके, शासन को देख करके, वह चाहे
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, न्याय पसंद, हाँ न्याय पसंद हाँ। किसी भी बिरादरी का कोई भी मतदाता है वो बहन जी को लाइक कर रहा है और बहन जी को सरकार बनाने में अपना सहयोग, अपना वोट देने के लिए तैयार हो गया है। बहन जी सवर्ण समाज को भी क्या इस बार आप टिकट दे रही हैं? देखिए, टिकट की बात आप कर दिए, हाँ। बहुत अच्छा है आपने सवाल किया। हाँ। अभी हाल ही में देखिए किसी भी पार्टी ने, कोई भी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं क्लियर किया है, लेकिन बहन जी ने सबसे पहले टिकट क्लियर किया है तो ब्राह्मण समाज के बेटे को टिकट दे करके फाइनल कर दिया है जी। वो बहन जी ने चालू कर दिया स्वर्ण समाज के लोगों को, क्योंकि बहन जी का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी। तो बहन जी ने सबके समान सर्व समाज के लोगों को ध्यान देती हैं और सर्व समाज भी बहन जी को ध्यान देती हैं, दे रहा है जी। भैया, हाँ, बोलिए। देबूलाल भैया, ये बताइए, बताएं। आप लोगों की वोट जो है अब तो जा रही है चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी उधर जा रही है पूरी, इस बार जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं गई। हाँ। जब से बहुजन समाज पार्टी हाँ। की नींव माननीय कांसी राम साहब ने डाली, हाँ। तब से यह समाज पहले तो कांग्रेस में था, हाँ। कांग्रेस के बाद एक बैग जब हटा तो अपने घर बहुजन समाज रूपी घर में ये इकट्ठा हुआ, हाँ। धीरे धीरे, और आज इस स्थिति पर है हाँ। कि तोड़ने के बाद भी यह समाज एकजुट है। तोड़ने के बहुत तोड़े बता रहे हैं आपने, कई लोगों का नाम लिया, हाँ। तो तोड़ने के बाद भी जो समझदार लोग हैं समाज के हर तबके के, हाँ। जो SC BC माइनॉरिटी फॉरवर्ड, हाँ। ये सब के सब जो समझदार लोग हैं, जो मतलब मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को ही आगे बढ़ाने करके गांव-गांव घूम करके लोगों से बोल रहे हैं कि देखिए, सबको देख लिया आप लोगों ने, लेकिन मायावती के शासन में जो कुछ मिलता था, जो कुछ क्या कहते हैं सुनाई होती थी, अब किसी की सरकार में नहीं होती। और आज बीजेपी की सरकार, बीजेपी की तो बात ही मत करिए, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल कोई भी सुनवाई नहीं, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ भैया, ये बताइए क्या नाम है आपका, और ये बताइए चंद्रशेखर रावण जी की जितनी भी पार्टियां, मतलब जो राजनीतिक मंच जहां सज रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ तो वही इकट्ठा हो रही है। सर, मेरा नाम सबसे पहले राकेश गौतम है जी। और मैं BSP से हाँ। सेक्टर अध्यक्ष पे कार्यरत हूँ। हाँ। और कह रहे हैं आप चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर एक हमारे लिए, हमारे समाज को छलावा दे रहे हैं, और वो हमारे जो नवयुवक भाई हैं या जो अभी समझदार नहीं हैं, हाँ। उनको वो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके वो अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उनको उस्काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नवयुवक जो होता है उसको समझदारी नहीं होती है, वो जिधर गाइडलाइन पाएगा उधर वो चला जाता है। तो चंद्रशेखर जी यही कर रहे हैं, वो उस्का देते हैं, जैसे कि आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। डालने के बाद उसके बाद वो पानी लेके भी बुझाते हैं। जब वो आग में डाल दिया, आग जल गई, तो बाद में क्या करेंगे, वो पानी डालेंगे, खुद ही आग लगाते हैं, खुद ही बुझाने जाते हैं। का मतलब है कि हमारे युवाओं को वो भ्रमित कर रहे हैं। ये बताइए कि कैसे बरगला रहे हैं, कैसे वो लोगों को भटका रहे हैं, बताइए। वो भी तो आपके समाज के युवा हैं। जी हाँ, युवा हैं, युवा तो हैं, हाँ। किंतु उनका जो काम करने का तौर तरीका है, हाँ। वह समाज के हित में नहीं है। हाँ। भाई, आप काम तो किए नहीं, हाँ। पीड़ा तो जाने नहीं, नेता बन गए, तो कैसे नेता मान लेंगे लोग? नहीं, वो तो सांसद बन गए, बिना काम किए सांसद बन गए, बताइए। आप सांसद बने नहीं, बनाया गया बनाया गया है सांसद उनको। बनाया गया है उनको। उनको सांसद बनाया गया है। हाँ। अब ये पूछिए क्यों बनाया गया? हाँ। बस इसी तोड़ने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी की सही थे। बीजेपी ने ये फंडा लगाया कि नगीना से जब इसको सांसद बना देंगे, तो ये जब सांसद बन के अपने समाज में जाएगा तो इसका चेहरा देख करके इसका समाज बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो बसपा कमजोर होगी। जब बसपा कमजोर हो जाएगी तो इसे उठा के फेंक देंगे कीड़े की तरह। इसको फेंकने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी की सोच बहुत कमजोर है। ये जो सोच रही है, ये सोच उसकी गलत है। चंद्रशेखर तो अपना काम कर रहा है, जो चंद्रशेखर से कराया जा रहा है, कहा गया, वो अपना काम कर रहा है, वो बसपा को कमजोर करने में लगा है। लेकिन बसपा का जो बेस वोट है
बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, वो ये जान रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण क्या चीज है। हम लोगों की सिर्फ रक्षा करने वाली कोई अगर है तो आदरणीय बहन जी हमारी हैं, बाकी बहन जी के अलावा कोई हम लोगों का रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएगा। आप जैसे युवा लोगों को ही तो चंद्रशेखर रावण जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे साथ आए युवा, और आप लोग कहते हैं कि हम बहन जी के साथ जाएंगे। जी नहीं, हम लोग बहन जी के साथ जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो हमें छोटे से अगर हम पौधा लगाते हैं, छोटे से अगर हम सींच रहे हैं, उसको सींच के बड़ा करते हैं, और जब बड़ा हो जाए, जो फल देने लगे तो कोई और आके तोड़ के खा जाए, ये कहाँ का राजनीति? ये तो हमको नहीं समझ में आता। इसलिए हमारा मतलब ये है, यहाँ आपके कैमरे के माध्यम से ये जो हमारे समाज के या जो यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश जो भी है हमारे युवा साथी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अपना जो मकान चाहे वो कच्चा हो या मढ़ा हो, अपने ही में रहिए, जो हमारा निजी है। किसी किराए पे अगर हम 4 तल्ले पर जाएंगे तो हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सर युवा की आप बात करते हैं कि आपके समाज के युवा बच्चे चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से करछना विधानसभा अध्यक्ष मैं हूं। भणेवरा कांड आप सुने होंगे, जाने हैं। कोटेदार किसकी सरकार बन रही इस बार? अब क्या बताएं हम, किसकी सरकार बनेगी, किसकी? अच्छा, कोटेदार हो इसलिए नहीं बताओगे? अरे भाई कैसे बता दें हम? कोटेदार नहीं बताएंगे? नहीं भैया। अम्मा यही कोटेदार जब नहीं दे गला ही से सब मना खिला पाए। अरे राशन दे रहे हैं कि नहीं कोटेदार? आधा देते बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं गल्ला देते हैं भाई, देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, घर से बुला के देते अब हैं। खड़ा है इसलिए नहीं सामने कोई डर है का इनको? हाँ नहीं, गल्ला बुला के घर से देते डर नहीं है तो प्यार है। हाँ बिल्कुल प्यार है। अच्छा बिल्कुल और का प्यार से बुलावा थी, घर से बुलावा थी। हाँ गल्ला देते हैं। ये बताओ इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बहन जी ये बनेगी? नहीं बता पाएंगे। अच्छा नहीं, ये बात नहीं बता पाएंगे। घर मिला है? हाँ नहीं, हमको घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला? काहे नहीं मिला घर? हाँ काहे नहीं घर मिला? अब नहीं मिला, नहीं देन। आवास योजना नहीं मिली? हमको नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं। और वो शौचालय मिला है। मिला है? हाँ। तो शौचालय मिला लेकिन घर नहीं मिला। अम्मा क्या क्या मिला है? हमका कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये बताइए कैसे आएंगी बहन जी सरकार में? जी बहन जी सरकार आ रही है और सरकार 27 बनने जा रही है। ये पूछिए कैसे आ रही हैं? बहन जी का जो कार्य था, बहन जी ने पिछली बार देखिए 4 बार गवर्नमेंट बनी, उसमें 1,37,000 सफाई कर्मी निकाली, पुलिस वैकेंसी निकाली, बाबू की वैकेंसी निकाली, यहाँ तक कि अध्यापकों की वैकेंसी निकाली। इतने नहीं, जो महिलाओं का बेटी पैदा हो जाती थी उनके लिए 1 लाख रुपए का बीमा करने का काम किया। बहन जी ने हाई स्कूल इंटर कन्या जो थी वो पास होने पर साइकिल प्लस 35,000 रुपए पैसा देने का काम किया। तो बहन जी ने जो काम किया है, बहन जी की जो आज सरकार बनने जा रही है, उनके कार्यों पे बनने जा रही है। इतना बढ़िया काम किया है, काम देख करके लोग फिर बहन जी को चॉइस कर रहे हैं, 27 में सरकार बनाने के लिए तैयार है। जी तो अब ये बताओ किन कामों के दम पर आप लोग बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और वोट मांगना चाहते हैं? बताइए। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि सफाई कर्मी की वैकेंसी निकाली, 1,37,000 वो काम बोल रहा है। हमारे काफी युवा मतलब सारे समाज जो है उसमें अभी भी कार्यरत हैं। अच्छा भी उनका जो वेतन भी है अच्छा है। उसके साथ महिलाओं को जो डिलीवरी होता था उसमें भी अच्छा प्रोत्साहन मिलता था, राशि मिलती थी। उसके साथ साथ हमारी जो बच्चियां इंटर करती थी, हाई स्कूल करती थी, उसमें भी उन्होंने अच्छा प्रोत्साहन और प्लस साइकिल प्लस आने जाने का रास्ता जो भी साधन होता था वो प्रोवाइड करवाती थी। और गांव-गांव प्राइमरी स्कूल खुलवाई है उन्होंने कि हमारे बच्चे 2-3 किलोमीटर ज्यादा दूर ना जाएं। हमारे समाज के बच्चे, हमारे छोटे बच्चे गाँव में ही पढ़ें।
गाँव में ही बड़े थे। ये सब सारे काम देखते हुए हमारा समाज और सौर समाज 85% इस बार बीएसपी के गवर्नमेंट बनाने जा रही है। 5वीं बार माननीय बहन जी, आदरणीय बहन जी सरकार बनाने जा रही है और सीएम बन के दिखाएंगे और शपथ लेंगी जी, शपथ लेती हुई बोलेंगी। तो आप सब ने ये पूरी बातचीत सुनी, आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वास्तव में अब 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जय हिंद।